Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. किसी को फालतू का महत्व नहीं देना चाहिए। उस बात का आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ऐसे राजनीति में कोई ये मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस उसने ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, वो काम करा। और मैं कह रहा हूँ, जनता जिसको चाहती है वो नेता बनता है। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे भावुक हो जाते हैं? धैर्य रखें, शांति रखें, जनता में जगह बनाए, जगह बनाते एक दिन नेता बन जाएंगे। तो हम चुनाव जीत जाते हैं, इस बार हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लोग बाग समझ चुके हैं, अब जो पेटी में वोट पड़ता है वो काउंट होता है, अच्छा मतदान करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी मुरारीलाल मीणा। इनसे सीधी बात करेंगे। सर, आखिरी समय है, लगातार काउंटडाउन शुरू है, 27 तारीख को नामांकन भरा जाएगा। कितना मानते हैं, कितनी चुनौतियां हैं और कल की क्या तैयारी रहेगी आप लोगों की? तो वो इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए। और हम कल नामांकन भरेंगे यहाँ से लोकसभा प्रत्याशी का। उसमें हमारे सम्मानित नेता सचिन जी पायलट चीफ गेस्ट होंगे। विवाह पैलेस दौसा के अंदर रैली होगी और उसके बाद में नामांकन भरा जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे कार्यकर्ता, लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, 8 विधानसभा कार्यकर्ता अच्छी मेहनत करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे। सब इस टिकट को लेकर आश्वस्त हैं। और दौसा लोकसभा सीट 100% कार्यकर्ता की मेहनत के दम के ऊपर हम जीतेंगे। और जो पार्टी की भावना थी, जो हमारे बड़े नेताओं की भावना थी, अगर 200 सीट जीतनी है तो उसमें हमको सफलता मिलेगी। आप जितना आश्वस्त हैं उतना मुश्किल भरा सफ़र भी है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में और दौसा लोकसभा में अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा विधानसभा चुनाव में। देखो, मात्र 86,000 वोट का डिफरेंस था लोकसभा के टोटल वोटर्स में। लेकिन 4 माह के अंदर अंदर जिस तरह की हमारी कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिस तरह के हमारे डेवलपमेंट के काम थे, जिस तरह के हमारे और वर्क थे, उन सारे कामों को बीजेपी की सरकार आते आते ठप हो गए। आज बीजेपी की सरकार में किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, बेचारे ट्रैक्टर का धंधा करने वाले परेशान हैं। अनऑथराइज खनन के नाम पे गाँवों में सारे काम बंद कर दिए। आज जनता इतनी ज़्यादा नाराज है, मैं समझता हूँ 86,000 का गैप को तो एक विधानसभा पूरी कर देंगे। लेकिन गैप की आप बात करें तो पिछली बार भी आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा था और बहुत कम मार्जिन वोटों से चुनाव हार गई थी। कितना लगता है कि अब की बार चुनाव और पिछली बार का चुनाव? देखो, पिछली बार के चुनाव में हम 100% जीतते, क्योंकि हम गांव के लोग हैं, हम किसान वर्ग के लोग हैं। हमारे अबूझ साव में शायदियत ज़बरदस्त होती हैं। पिछली बार जो चुनाव था वो आखातीज का चुनाव था और आखातीज पर हर गाँव 5 से 10 शादियाँ थी। हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज 50 रह गया था और इसी कारण से हमको चुनाव हारना पड़ा था। इस बार हम सारे लोगों को सतर्क कर रहे हैं और पिछले साल का चुनाव हारने का आम वोटर में पछतावा भी है। यदि हम वोट डाल देते तो हम चुनाव जीत जाते। इस बार हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे लोग बाग समझ चुके हैं, अब जो पेटी में वोट पड़ता है वो काउंट होता है, अच्छा मतदान करेंगे। लोकसभा चुनाव है, लोकल मुद्दे कितने हावी रहेंगे और आपकी तरफ से क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से क्या आपको कुछ मुद्दे हावी रहने वाले हैं? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि हमारा तो फेस नरेंद्र मोदी है। ऐसा है, नरेंद्र मोदी फेस ही इनको ले डूबेगा। जिस तरह के नरेंद्र जी ने, मोदी जी ने पूरे देश के अंदर हिटलरशाही, अघोषित इमरजेंसी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को अंदर कर दिया, ईडी के नाम पे बहुत से नेताओं को, बहुत से ऑफिसर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है वो पवित्र हो जाता है। ज़बरदस्त युवा में बेरोजगारी है, पब्लिक सेक्टर धीरे धीरे बेच दिए, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता के बीच में जा चुके हैं और मैं समझता हूँ कि जनता इन मुद्दों पर विचार करेगी। इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं डालेगी। बीजेपी की लिस्ट लगातार आखिरी चरण तक पहुँच गई है, क्या लगता है आपको? अब देखो, तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ 2 साल लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस इस बार जीतेगी। लेकिन सर, आप जीतने के बार बार में दावे कर रहे हैं, लेकिन दौसा के ऊपर संकट हर तरीके का बना हुआ है। आपके विधायक ज़्यादा नहीं हैं, मुद्दे हैं, दिल्ली का चुनाव लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, कितना कब हट जाएगा ये संकट? देखो, हर चुनाव संघर्ष ही होता है। मैं समझता हूँ कि ये कोई, मैंने बताया 86,000 का डिफरेंस है। जब से 3-4 महीने से इनकी सरकार बनी है, जनता इनसे नाराज है और हमारे कार्यकर्ताओं को मेरा पूरा विश्वास है, कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सवाल शायद किसी ने पूछा है कि नहीं पूछा, लेकिन मैं जरूर पूछना था। जिस तरीके से नरेश मीणा की एंट्री हुई 27, उन्होंने कहा कि नामांकन भरूंगा, उसके बाद में उसको कांग्रेस की सदस्यता ली जाती है, उसके बावजूद बस्ती में एक प्रोग्राम में वो काफ़ी कुछ कह गए हैं। क्या लगता है कि जिस तरह का आरोप लगाया, ऐसा किसी को फालतू का महत्व नहीं देना चाहिए। उस बात को आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ऐसे राजनीति में कोई ये मुद्दे नहीं होते हैं। कांग्रेस उसने ज्वाइन कर ली, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, वो काम करा अपना। उसने ये भी तो कहा कि भाई अगर मुझे क्यों ज्वाइन करवाई गई है, ये उसको पता होगा, उसको ज्वाइन कराने को पता होगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो युवाओं की राजनीति क्या लगता है कि इंतजार करना चाहिए था नरेश को? अरे उसके ये आदमी जो भी जनाधार से स्वभाव से नेता बनते हैं, वो उससे पूछो क्या, मैं नहीं समझ पाया क्या है वो। आपने जिस तरीके कहा कि मैं पिछली बार चुनाव लड़ा
2 बार चुनाव लड़ा, उसके बाद में कांग्रेस ने मुझे मौका दिया, संघर्ष किया। वो मैं कह रहा हूँ, जनता जिसको चाहती है वो नेता बनता है। तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे भावुक हो जाते हैं? धैर्य रखें, शांति रखें, जनता में जगह बनाए, जगह बनाते एक दिन नेता बन जाएंगे। ये थे मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने साफ कहा कि युवाओं को संघर्ष करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।